ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और हमारे इस खास शो में हम आपको कुछ खूबसूरत नजारे दिखाएंगे। पहाड़ों में लेकर चलेंगे जहां बर्फबारी हो रही है और क्या ही नजारे हैं वहां पर। जहां तक देखो सफेदी ही सफेदी नजर आती है और लोग बेहद खुश हैं। सैलानी पहुंच रहे हैं, उनकी मनमांगी मुराद पूरी हो गई। लेकिन जब पहाड़ों में बर्फबारी होती है तो उसका असर जो है मैदानी इलाकों में भारी ठंड के तौर पर पड़ता है, तो उनकी भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं खूबसूरत नजारों की। धरती के स्वर्ग कश्मीर से लेकर हिमाचल तक हर पहाड़ी इलाके से बर्फबारी की तस्वीरें आ रही। ऐसा लगता है जैसे जन्नत जमीन पर उतर आई हो। पर्यटकों की भीड़ जुटी है, कई तो नए साल के जश्न के लिए पहुंचे हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं बर्फ की उस दुनिया में जहां हर नजारा जन्नत जैसा है। पहाड़ों पर खुशनुमा मौसम, सफेद चादर से ढके पहाड़, बर्फबारी से पर्यटकों में खुशी की लहर। बर्फ की बारिश, खुशनुमा मौसम और ये हसीन वादियां, ये नजारा जन्नत जैसा है। इन वादियों में ऐसा जादू है कि हर कोई इनकी तरफ खींचा चला आता है। इनकी खूबसूरती का जाल हर किसी को फंसा लेता है। जम्मू कश्मीर में मौसम ठंडा ही नहीं बल्कि बर्फीला भी हो गया है। बर्फबारी ने यहाँ की खूबसूरती और बढ़ा दी है। नए साल की शुरुआत बर्फबारी और ठंड के साथ हुई है। कश्मीर में पारा गिरकर 2 डिग्री तक पहुँच गया। गुलमर्ग, सोनमर्ग में भारी बर्फबारी का दौर जारी है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में तेज बर्फबारी का दौर लगातार जारी है, जहां बर्फ के फोहे गिरते ही पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली है, जिसके चलते तापमान में भारी गिरावट आई है। तो वहीं पर्यटक इन बर्फीले नजारों का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। सोनमर्ग, गुलमर्ग में भी तेज बर्फबारी से मौसम खुशनुमा हो गया है। देश भर से लोग बर्फबारी का मजा लेने के लिए इन वादियों का रुख कर रहे हैं। पर्यटक का तो यहाँ तक कहना है कि ये वादी नहीं, धरती पर स्वर्ग है। यहाँ का नज़ारा देखकर बहुत अच्छा लगा और यहाँ के लोगों का जो प्यार मिला है बहुत ही लाजवाब है। जो लोग ये चीज़ें कहते हैं कि वहाँ जाने में डर लगता है, वो बेझिझक यहाँ आइए, गुलमर्ग कश्मीर घूमने आइए। यहाँ के लोगों का प्यार और यहाँ की वादियाँ देखने के लिए सुनहरा मौका मिलता है। पहली बार बर्फ देख के बहुत अच्छा लगा। यकीन नहीं हो रहा कि ये सच में बर्फबारी मेरे सामने हो रही है। तो वहीं पर्यटन बढ़ने के साथ साथ पहाड़ों में कारोबार भी बढ़ रहा है, जिससे स्थानीय कारोबारियों के चेहरे भी खिले नजर आ रहे हैं। होटल्स, रिजॉर्ट पूरी तरह बुक्ड हैं। टूरिस्ट बहुत आए थे कि पूरा होटल सोल्ड आउट है। हम ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं कि ऐसा ही माहौल यहाँ पे रह जाए कि ताकि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट यहाँ आ जाए। सोनमर्ग में यहाँ की ब्यूटी और यहाँ की बर्फबारी का मजा लीजिए। पुंछ में भी लगातार बर्फबारी हो रही है। चारों ओर बस बर्फ से ढके पहाड़ नजर आ रहे हैं। ऐसे में बर्फ की चादर ओढ़े ये पहाड़ हर किसी का मन मोह रहे हैं। ऊंचे इलाकों में बर्फबारी के बाद प्रकृति की सुंदरता चरम पर है। डोडा में चमचमाती सफेद बर्फ की चादर छाई हुई है। यहाँ तक कि पारा फ्रीजिंग पॉइंट से कई डिग्री नीचे चला गया है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश के लगभग सभी पर्यटक स्थलों पर हल्की बर्फबारी देखी गई। यहाँ भी पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली है। दिसंबर महीने में जो बर्फबारी 13,000 फीट की ऊंचाई वाले क्षेत्रों तक सीमित थी, वो लगभग 6,000 फीट की ऊंचाई वाले पहाड़ों तक पहुंच गई है। मेरे पीछे ये जिला कांगड़ा की पूरी धौलाधार की पहाड़ी है, जो कल तक जो है वो पूरी तरह से काली पड़ी हुई थी। आज आपको दिखाएंगे ये जो हिमानी चामुंडा का मंदिर है। सबसे पहले हिमानी चामुंडा का मंदिर है, यहाँ तक जो है वो बर्फ पहुँच गई है। दिसंबर महीने में जो ये बर्फबारी हो रही थी वो 13,000 से 15,000 फीट जो है 16,000 फीट की ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं उन जगह पर ये बर्फबारी हो रही थी। लेकिन आज कल जो देखा गया है वो कल जो है वो 6,000 7,000 फीट की ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ तक जो है ये बर्फबारी जो है वो देखी गई है। आप पूरा धौलाधार की पहाड़ी देख सकते हैं, पूरी तरह से ये बर्फ से लद गई है। बर्फबारी से पर्यटक बहुत खुश हैं और बर्फ से खेलते, तस्वीरें खिंचवाते और स्नो एक्टिविटीज का आनंद लेते दिख रहे हैं। हिमाचल के कई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला देखने को मिल रहा है। शिमला, चंबा, डलहौजी में हल्की बर्फबारी हुई, जिससे अब मौसम में ठंडक बढ़ने लगी है।
तो वहीं बड़ी संख्या में लोग इस मौसम का लुत्फ उठाने के लिए पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे हैं। साथ ही पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए होटल व्यवसायी भी विशेष पैकेज दे रहे हैं। ऐसे में बर्फबारी पर्यटन उद्योग के लिए बड़ा तोहफा साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो भले ही आप पहाड़ों पर घूमने फिरने ना जा सके हो किन्हीं कारणों की वजह से, लेकिन हम हैं आप तक उन खूबसूरत तस्वीरों को पहुंचाने के लिए। नहीं जा पाए कोई बात नहीं, लेकिन घर बैठे इन दृश्यों का, इन तस्वीरों का आनंद आप ले सकते हैं। और जाहिर सी बात है, जब ऐसे खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं तो हल्की हल्की मुस्कान चेहरे पर आ ही जाती है। कठुआ घूमने आए सैलानियों में बर्फबारी को देखकर खासा उत्साह देखने को मिला और ये उत्साह उन्होंने जाहिर भी किया। 3 दिन यहाँ पे रुके लगातार इस बर्फबारी के चक्कर में, और अभी बर्फ गिरी है। उससे पहले हम पहले दिन जहाँ पे एक माता जी का मंदिर है वहाँ पे गए थे, और वहाँ पे हमने एक प्रार्थना की कि हम जा रहे हैं तो हो सके तो बर्फबारी हो जाए। तो बर्फबारी हो गई, मतलब हम निकल रहे थे यहाँ से, तो गुलडंडा जब भी जैसे हम गुलडंडा पहुंचे तब बर्फबारी शुरू होगी। तो वहाँ पे ये तो मतलब खुश हो गए कि इनकी यात्रा सफल हो गई यहाँ पे ना। आज मुझे सुकून मिला है कि मेरी यात्रा सफल हो गई है। स्नोफॉल देख लिया है। ये मेरा भाई है, इसने मेरे को यात्रा सफल करा दी है। ये है ऊपर वाले की दुआ से। बहुत बढ़िया लगा मेरे को। ये एक तरह की जन्नत, जेएंड के जो जन्नत है। बाकी मेरे को बहुत सुकून मिला यहाँ पे आने के लिए। और हिमाचल के कांगड़ा में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। यहां घूमने आए सैलानियों के चेहरे खुशी से खिले हुए हैं। बात अगर सिंकुला दर्रे और रोहतांग की करें तो वहां पर 7 से 10 इंच बर्फबारी जो है वो कल हुई है। मैं जिला कांगड़ा की बात करूं तो जिला कांगड़ा की धौलाधार की पहाड़ियां जो कल तक जो है वो काली पड़ी हुई थी, आज उन्होंने अभी सफेद चादर ओढ़ ली है। मैं एक बार कैमरा पर्सन को कहूंगा जरा विजुअल दिखाएंगे। ये मेरे पीछे ये जिला कांगड़ा की पूरी धौलाधार की पहाड़ी है जो कल तक जो है वो पूरी तरह से काली पड़ी हुई थी। आज आपको दिखाएंगे ये जो हिमानी चामुंडा का मंदिर है। सबसे पहले हिमानी चामुंडा का मंदिर है, यहाँ तक जो है वो बर्फ पहुंच गई है। दिसंबर महीने में जो ये बर्फबारी हो रही थी वो 13,000 से 15,000 फीट जो या 16,000 फीट की ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं उन जगह पर ये बर्फबारी हो रही थी। लेकिन आज कल जो देखा गया है वो कल जो है वो 6,000 7,000 फीट की ऊंचाई वाले जो क्षेत्र है वहां तक जो है ये बर्फबारी जो है वो देखी गई है। आप पूरा धौलाधार की पहाड़ी देख सकते हैं, पूरी तरह से ये बर्फ से लद गई है। अमूमन जो है वो ये जो दिसंबर या नवंबर में जो है इस तरह की पहाड़ी नजर आती थी, लेकिन इस बार थोड़ा लेट दिसंबर में बर्फबारी नहीं हुई और नए साल पर जो है वो ये पूरी तरह से बर्फबारी हुई और नए साल में जो है वो धौलाधार की पहाड़ी पूरी तरह से ये ढक गई है। इस बर्फबारी के चलते जो है वो नए साल पर जो हिमाचल पर्यटक पहुंचे थे उन्हें भी कहीं ना कहीं एक खुश जो है वो नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर किसानों की बात करें तो किसान भी खुश हैं क्योंकि उनकी जो गेहूं की फसल थी जिसके लिए बारिश और बर्फबारी का इंतजार हो रहा था तो वो भी कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे हैं। आज से लेकर के 7 जनवरी तक जो है मौसम जो है वो हिमाचल प्रदेश में साफ जो है वो बना रहेगा। एनडीटीवी के लिए धर्मशाला से अनूप धीमान। कुदरत जब मेहरबान होती है तो धरती पर ही स्वर्ग नजर आने लगता है। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में मौसम ने ऐसी करवट ली कि दूर दूर तक चांदी सी बर्फ चमकती नजर आई। आसमान से उतरे इन बर्फ के फाहों ने सोनमर्ग का चेहरा ही बदल दिया। ड्रोन की नजर से देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे किसी चित्रकार ने पूरी घाटी में सफेद रंग बिखेर दिया है। जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ तक बर्फ का समंदर ही नजर आ रहा है। क्या घर, क्या पेड़ और क्या रास्ते, सब कुछ बर्फ के आगोश में समा गया। इन पेड़ों को देखिए, देवदार के पेड़ों ने मानो सफेद मखमली चादर ओढ़ ली। हवा के झोंकों के साथ जब बर्फ गिरती है तो मंजर जादुई हो जाता है। यहाँ के घर किस्से कहानियों की दुनिया का हिस्सा लग रहे हैं। सोनमर्ग इस वक्त सैलानियों के लिए किसी सपने की दुनिया से कम नहीं। ताजा बर्फबारी ने यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं। अगर आप भी कुदरत के करिश्मे और सुकून को महसूस करना चाहते हैं तो ये दिल फरेब वादियाँ आपका इंतजार कर रही हैं। तो देखिए, कुदरत खूबसूरती भी दिखा रही है और कुदरत का रुख कब पलट जाए ये भी नहीं कहा जा सकता। सर्दी के मौसम में कश्मीर से बर्फबारी की खूब खबरें आ रही हैं, लेकिन अब जो खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो लैंडस्लाइड की है। बारिश के बाद पहली बार भूस्खलन की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। हादसा बारामूला उरी नेशनल हाईवे पर हुआ।
इको पार्क के पास जमा लोग जान बचाकर भागे। लैंडस्लाइड के आसार के बीच खतरे को भांप आने जाने वाले रुक गए थे। गाड़ियों की कतार लगी हुई थी, तभी ढेर सारा मलबा गिरा और लोग दहशत में आ गए। यहाँ सड़क चौड़ीकरण का काम पहले से जारी था। लैंडस्लाइड ने काम रोक दिया। पहली चुनौती मलबा हटाने की है, जिसके बाद ही आवाजाही शुरू हो पाएगी। पहाड़ी रास्तों पर गाड़ी चलाना आसान नहीं होता। ऐसे खतरे बारिश में ज्यादा होते हैं, लेकिन साल भर बने रहते हैं। हिमाचल प्रदेश में नए साल का जश्न अभी थमा भी नहीं है कि बर्फबारी ने सैलानियों के उत्साह को और बढ़ा दिया है। लाहौल स्पीति में पर्यटकों की भारी भीड़ आ रही है, लेकिन इसी बीच कुछ मनचले पर्यटक जश्न के नाम पर सारी हदें पार करते नजर आए। सोशल मीडिया पर लाहौल स्पीति का एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ पर्यटक सड़क के बीचों बीच अपनी गाड़ियां खड़ी कर कपड़े उतारकर हुक्का और शराब की बोतलें हाथ में लेकर डांस कर रहे हैं। बर्फ की सफेद चादर से ढकी सड़क पर इस तरह की फूहड़ हरकतों से न सिर्फ ट्रैफिक बाधित हुआ, बल्कि स्थानीय लोगों और अन्य यात्रियों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों का कहना है कि ऐसी हरकतें हिमाचल की संस्कृति और शांत छवि को बदनाम कर रही हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे पर्यटकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई इस तरह की हरकत करने की हिम्मत न करे। इससे पहले मंडी जिले के थलोट इलाके में भी इस तरह का मामला सामने आया, जहाँ पुलिस ने आरोपियों का मोटा चालान काटा था। वहीं लाहौल के ग्राफू इलाके में पुलिस को देखकर कुछ पर्यटक मौके से भाग खड़े हुए थे। लाहौल स्पीति के इस वीडियो पर पुलिस ने संज्ञान भी लिया है। हंगामा करने वाले सैलानियों की पहचान कर उनका चालान किया गया है। पुलिस ने साफ किया है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।